दोस्तों नमस्कार, बात करेंगे निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकते हैं मंडे के दिन, क्या हमारा प्लान मार्केट के अंदर रहेगा। देखो काफ़ी दिनों से मैं ठीक से अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ वीडियो, है ना? देखो पहला रीज़न क्या है कि कुछ फैमिली इश्यूज़ होती है ना? दूसरी चीज़ बिज़नेस, राइट? अब क्या होता है कि बिज़नेस की वजह से ट्रैवल करना हो रहा है, तो अभी 10 लोगों के सामने जो है मैं पॉसिबल नहीं होता कि मैं वीडियो रात को खोल के बैठ जाऊँ, है ना? कि रात को वीडियो बना दूँ। वो भी ठीक है, चलो बना लिया, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम इस जगह पे आती है जब एक चीज़ को एनालाइज़ कर रहे हैं हम, ठीक है? तो बहुत ध्यान से, बहुत देख के जो है हमें एनालाइज़ करना होता है, राइट? मैं जैसे सपोज़ कर लो मुझे ट्रेड करना है, ठीक है? मुझे कल के लिए ट्रेड करना है, तो मैं कहीं न कहीं ये एक लाइन खींच लूँगा, ये एक लाइन खींच लूँगा, बस इसके ऊपर कॉल, इसके नीचे पुट, है ना? मेरे लिए सिंपल है, मुझे 10 मिनट, 15 मिनट के अंदर मैं जो है 2-3 स्टॉक्स पिक कर लूँगा, फिर इंट्राडे के अंदर, निफ्टी के अंदर सब कुछ देख लूँगा, ठीक है? बट जब मुझे एक वीडियो बनाना होता है, तो ये 1 लोग, 2 लोग नहीं देख रहे, काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं, है ना? तो एक छोटी-सी गलती क्या होती है, छोटी-सी गलती मेजर वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करती है ना? जैसे कि मैं लास्ट डे का मतलब जो थर्सडे का दिन था, है ना? थर्सडे के दिन जो एक्सपायरी हुई थी, उसकी बात ही कर रहा हूँ। क्या हुआ कि जैसे टाइम नहीं मिल पा रहा, मैंने एक लाइन खींच दी, मैंने बोला कि इसके नीचे पुट का ट्रेड बन सकता है मार्केट के अंदर। हालाँकि मार्केट के अंदर पुट का ट्रेड ही बना, 2-2 बार मार्केट गई, नीचे आई, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। बट प्रॉब्लम क्या है पता है? ये लाइन थी नहीं। ये जो मैंने खींच के दिया था ना, ये लाइन प्रॉपर लाइन थी नहीं, मैंने गलती क्या की, मैंने ये छोड़ दिया, ये प्रॉपर लाइन था। अगर ये मैंने डाला डाला होता तो हो सकता था कि थर्सडे के दिन जो है आपको जो है कहीं न कहीं ना प्रॉफिट होता ना लॉस होता, आप ट्रेड लेते ही नहीं। मैं क्या बोलता कि इसके नीचे मैं पुट का ट्रेड लूँगा, इसके ऊपर मैं कॉल का ट्रेड लूँगा, ना मार्केट ऊपर गई, ना मार्केट नीचे आई। बहुत सारे लोगों का लॉस यहाँ पे हुआ होगा थर्सडे के दिन, मेरा भी थर्सडे के दिन लॉस हुआ है। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि मैं यहाँ पे ये ट्रेड लाइन डाल के बैठ गया। तो ये छोटी-छोटी गलतियाँ होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना, बस इतना चार्ट देख के नहीं होता, काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें भी देखनी पड़ती है पीछे जाके, राइट? अब टाइम है तो बना रहा हूँ, बीच में टाइम होगा तो मैं बना दूँगा वीडियो, है ना? बाकी तो मैं अपडेट कर ही देता हूँ टेलीग्राम के ऊपर, बट मेरे अपडेट्स के ऊपर इतना ज़्यादा फ़ोकस मत करिएगा कुछ दिन तक, ठीक है? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उस जगह पे बिज़ी हूँ, तो जब भी मैं फ्री हो जाऊँगा डेफ़िनिटली अपडेट कर दूँगा, तब से तो नॉर्मली चलेगा, ठीक है? आई होप कि 20-25 दिन और। ओके, बात कर लेते हैं क्या मार्केट के अंदर हो सकता है, क्या हम कर सकते हैं, है ना? सो लेट मी जस्ट रिमूव ऑल द ड्राइंग्स, एक बार डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ओके। मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है, मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाने की कोशिश करता हूँ एक बार, ओके। सो 2-3 पॉसिबिलिटीज़ है देखो यहाँ पे, ये मूव आया, इसके बीच में से रिवर्स हो सकती है, काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ है, यहाँ से भी रिवर्स हो सकती है, एकदम से नीचे आ सकती है। अगर आप पुराने चार्ट को देखोगे तो ऐसा कब हुआ था, लास्ट टाइम अगर हम देखेंगे तो ऐसे लोअर लोस ये वाला, है ना? अगर आप देखे हो ध्यान से, ये एक बहुत ही लंबा वाला था, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड किया होगा ना, इस फेज़ में, आपको पता होगा कि आप अगर 21 के लास्ट 21 2021 से 2022 इसके बीच में अगर आपने ट्रेडिंग की होगी, है ना? या ट्रेडिंग में आप आए होंगे, तो आपको पता है कि ये फेज़ कैसा था, बहुत ज़्यादा मुश्किल। अचानक से एक सेक्टर भागे जा रहा है 3 दिन, 4 दिन, अचानक से एक स्टॉक भाग गया, फिर उस दिन नेक्स्ट दिन 10% गैप अप, 15% गैप डाउन। तो ये चीज़ें ना इस फेज़ के अंदर बहुत ज़्यादा हुई थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत स्टॉक्स के अंदर, इंडेक्स के अंदर। एक दिन मार्केट ऊपर जा रहा है, एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे प्रॉब्लम ट्रेडर्स को फेस करनी पड़ी। उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम किसको फेस करनी पड़ी थी, जिसके पास कैश के स्टॉक्स है ना? मार्केट तो इतने से इतना तक गिरा, कुछ नहीं गिरा, लेकिन स्टॉक्स के अंदर भयंकर गिरावट आ गई। टाटा मोटर्स देख लो, है ना? आरती इंडस्ट्रीज़ देख लो, काफ़ी काफ़ी सारे स्टॉक, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल्स दे दूँगा, है ना? सो वो प्रॉब्लम हुई। एचडीएफसी बैंक को देख लो, मार्केट के अंदर यहाँ पे एचडीएफसी बैंक फँसा, आज मार्केट यहाँ पे, एचडीएफसी बैंक अभी भी यहीं पे है। समझ रहे हो? अब थोड़ा-सा ब्रेकआउट आया 2000 के आस-पास। ओके, सो ऐसा चार्ट बन सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता। ये आई, ये गई, ये आई, फिर एक ब्रेकआउट आ सकता है ना? तो इस तरीके से एक पुल एंड फ्लैग बना के मार्केट जा सकती है। तो ये बहुत दूर की बात होगी। अब बात कर लेते हैं आगे हम क्या कर सकते हैं। एक बार डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ओके, अब क्या ये चार्ट पॉजिटिव है, ये जो चार्ट नेगेटिव है? देखो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो डेफिनिटली चार्ट नेगेटिव है। आपको देखने का तरीका समझना आना चाहिए कि इस चार्ट के अंदर इस जगह पे हम बुलिश ज़्यादा होंगे या बेरिश ज़्यादा होंगे। देखो हमेशा एक तरफ़ा नहीं चलना है कि नहीं कल तो मैं कॉल ही लूँगा, नहीं कल तो मैं पुट ही लूँगा, नो। आपको दो तरफ़ा सोच के रखना है कि हाँ, चलो ऊपर जाएगा तो भी रेडी हूँ, नीचे जाएगा तो भी रेडी हूँ, लेकिन एक लेवल के नीचे। तो इस जगह पे क्या लग रहा है? क्या मार्केट ऊपर की तरफ ज़्यादा लग रहा है या नीचे की तरफ ज़्यादा लग रहा है? अब ये डिपेंड करेगा आप कितना मार्केट को देखते हो, है ना? कितनी जो है आप अ ध्यान से मार्केट को देखते हो, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ये डिपेंड करेगा, राइट? अगर मैं यहाँ पे देखने की कोशिश करूँ मार्केट को, तो मुझे यहाँ पे मार्केट बुलिश दिख रहा है। देखो ये पॉइंट्स नोट करना, ठीक है? ये पॉइंट्स नोट करना, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हो, कोई स्टॉक से ये जो एनालिसिस है ना, ये एनालिसिस अलग ही लेवल का है। ये ऐसा नहीं कि चलो एक कैंडल दिख गया, हैमर दिख गया, एक रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, ये अलग ही एनालिसिस है, जो मैं करके दे रहा हूँ आपको। देखो यहाँ से अगर चार्ट को देखने को मिलोगे, तो रेड कैंडल, फिर एक ग्रीन कैंडल बनी छोटी-सी, फिर ऊपर चली गई, छोटी-सी, छोटा-सा मोमेंटम आया, फिर नीचे आ गई। फिर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना, लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, नीचे चली आई। फिर एक ग्रीन कैंडल बना, फिर एक रेड कैंडल बन गया, इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग कर दी, तो ये फॉलो अप मिला नहीं। अब मार्केट के अंदर यहाँ पे देखोगे तो सेम सिनेरियो है, इसका हाई ब्रेक हुआ छोटा-सा, फिर नीचे आ गई, है ना?
अब हर एक सिनेरियो में एक चीज़ आपको दिखेगी कि ये वो पहला कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है ना आपको, ये ऐसा एक कैंडल है जिसने पहली बार लो को नहीं तोड़ा इसने और ऑलमोस्ट हाई को ब्रेक कर दिया और हाई के आसपास या हाई के थोड़ा सा ऊपर नीचे ही क्लोज किया, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट पे क्लोज किया। तो ये पॉजिटिव साइन है ना? अगर आप देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा कोई सीन, देखो यहाँ पे लो ब्रेक कर दिया है ना, यहाँ पे ऊपर खुल गई, यहाँ ऊपर तो क्लोजिंग दे दी बट इसका फॉलो अप नहीं मिला, है ना? यहाँ पे देखोगे तो नीचे खुल गई और इसका हाई भी ब्रेक नहीं कर पाया, है ना? यहाँ पे देखोगे तो इसके बीच में ही रह गई। बट ये पहली बार इतनी गिरावट होने के बाद पहली बार ऐसा सिनारियो बना है कि मार्केट के अंदर क्या हुआ है, मार्केट के अंदर ये जो लो है, राइट, ये जो लो है ये प्रोटेक्ट रहा और ऊपर की तरफ क्या है, ऊपर की तरफ हाई को मार्केट ने ब्रेक किया और इवन क्लोजिंग भी उसके आसपास की, राइट। तो एक पॉजिटिव सिनेरियो है और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट ने एक जो है यहाँ पे कंसोलिडेशन मार्केट कर रही है और बार बार अगर आप देखोगे तो ये क्लोजिंग इससे ऊपर है, ये क्लोजिंग इससे ऊपर है, तो एक थोड़ा सा मार्केट पुश ले रही है ऊपर की तरफ। इसका मतलब ये है कि जैसे ये हाई टूटेगा यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल है ना, लेट मी जस्ट ड्रॉ द कैंडल, राइट, ताकि फिर हम अपडेट दे पाए टेलीग्राम के ऊपर। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस कैंडल, ठीक है, साफ एंड सीधा बोल रहा हूँ मैं, ये कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से, क्योंकि अगर मार्केट को ब्रेकआउट देना है तो लंबी कैंडल के साथ जो है मार्केट के अंदर एक ब्रेकआउट मेरे हिसाब से मंडे का दिन है, बहुत अच्छा दिन है, ये कैंडल मार्केट को बनाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल, मैं ये कैंडल होने का एक्सपेक्टेशन मार्केट के अंदर है। कितना परसेंट है, 70%, 75%। नीचे के लिए भी रेडी रहेंगे, लेकिन 20-25%। इसका मतलब कल अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी तो मैं 70% क्वांटिटी के साथ जाऊंगा, क्योंकि एक मार्केट अप ट्रेंड के अंदर नहीं है, है ना, डाउन ट्रेंड के अंदर ही है, तो इसलिए क्वांटिटी फिर भी 100% नहीं रहेगा। नीचे की तरफ ब्रेक करेगी मार्केट के अंदर, मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है बट अभी भी मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव सिनेरियो बना हुआ है, तो इसलिए 20-25% क्वांटिटी। नेक्स्ट दिन मार्केट के अंदर रेड कैंडल बनी, फिर उसका ब्रेकआउट नीचे की तरफ फॉलो मिला, फुल क्वांटिटी में जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बात कर लेते हैं क्या प्लान रहेगा फिर, कौन से वो लेवल्स रहेंगे। देखो नीचे की तरफ तो बहुत सिंपल है, नीचे की तरफ अगर कोई ट्रेड लेना तो इसके नीचे ही लेना है, ठीक है। 525, 24,525, इसको मार्केट ब्रेक करती है नीचे की तरफ, 5 मिनट की क्लोजिंग करती है और अच्छा होगा अगर मार्केट 10 बजे के बाद ब्रेक करे, ठीक है, तो बढ़िया रहेगा। तो हो सकता है कि मैं 40-45% क्वांटिटी भी ले लूँ। अगर बहुत जल्दी ब्रेक करती है तो मार्केट के अंदर ये इस तरीके से ऊपर आने के चांसेस भी रहेंगे। सो नीचे बहुत ही सिंपल है, मार्केट फ्लैट खुले, गैप अप खुले, गैप डाउन खुले के नीचे आने लगे और इसको ब्रेक करे, मैं पी की तरफ इंटरेस्ट लूँ, लेकिन इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट को किसी भी सूरत में मार्केट को, अगर मार्केट 525 को ब्रेक कर दिया और उसके नीचे क्लोजिंग भी कर दी, तो किसी भी सूरत में मार्केट को 540 को दोबारा ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, 25 पॉइंट 30 पॉइंट अगर किस्मत अच्छा रहा तो हो सकता है 10 पॉइंट का भी एसएल हमें मिल जाए। तो ये छोटा सा ऐसे लगा कि हम पी की तरफ इंटरेस्ट लेंगे। मार्केट अगर रिवर्स करती है, इमीडिएटली कॉल का ट्रेड में मैं इंटरेस्ट, इमीडिएटली कॉल का ट्रेड में इंटरेस्ट, इमीडिएटली। ओके, तो ये नीचे की बात होगी। ऊपर की बात करते हैं, ऊपर की तरफ भी बहुत सिंपल है, एक ही लेवल रहेगा ऊपर की तरफ जो कि है 680 का, ठीक है। 680 के ऊपर मैं थोड़ा सा कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहूंगा मार्केट के अंदर। मेरे जो एसएल रहेंगे मार्केट के अंदर वो सिंपली ये पॉइंट रहेगा, ठीक है, 640 का, 40 पॉइंट का एसएल है, तो यहाँ पे भी सिंपल रहेगा मार्केट के अंदर, हम कॉल की तरफ 680 को इंटरेस्टेड रहेंगे, लेकिन मार्केट को 640 को दोबारा ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे आ रही है और 640 को ब्रेक कर रही है तो हो सकता है कि 20% क्वांटिटी के साथ मैं रिवर्स ट्रेड, मतलब पुट का ट्रेड जो है यहाँ पे ले लूँ, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ की बात होगी, फ्लैट खुले, गैप अप खुले, गैप डाउन खुले। अच्छा, गैप अप के सिनेरियो में क्या हो सकता है, अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो बना तो मार्केट रेड कैंडल सकते हैं, लेकिन मैं उसके लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मतलब मान लो 760 पे खुल गई, 780 पे खुल गई, तो हो सकता है कि मार्केट जो है 680 तक आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ट्रेड नहीं लूंगा उसके अंदर, मैं छोड़ दूंगा मार्केट को। लेकिन गैप अप खुलने के बाद पहले कैंडल का हाई ब्रेक होता है, बिग गैप अप की बात कर रहा हूँ, पहले 5 मिनट का कैंडल का हाई ब्रेक होता है, मैं कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहूंगा। ऊपर की तरफ टारगेट्स क्या हो सकते हैं, ऊपर की तरफ जो टारगेट मुझे नजर आ रहा है मार्केट के अंदर, लेट मी जस्ट गो टू द डेली टाइम फ्रेम एक बार। ओके, सो ऊपर की तरफ जो टारगेट नजर आ रहा है मुझे वो कहीं ना कहीं 780 के आसपास तक का टारगेट हो सकता है, इससे ज्यादा हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट 780 के टारगेट जो है मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। रीजन क्या है, ये देखो, सपोर्ट सपोर्ट, फेक ब्रेकआउट, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया, तो इसको ये रेजिस्टेंस टेस्ट नहीं हुआ है, तो एक बार हो सकता है कि यहाँ पे एक छोटा झटका है, फिर से इसको ब्रेक कर सकते हैं, इंट्राडे में ही ब्रेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट इसको अगर ब्रेक किया तो एक झटका 100 पॉइंट्स का आराम से मिलना चाहिए मुझे 780 तक, ठीक है। और नीचे की तरफ के क्या टारगेट्स रहेंगे, 500 को, अगर जिसको चांसेस कम लगते हैं मुझे, ठीक है, पर्सनली मुझे बहुत कम लगते हैं इसके चांसेस, बट ब्रेक हुआ 530, तो मेरे हिसाब से 400 तक मार्केट आ सकती है, 400 410 तक, ठीक है, 400 410 इस इन किसी पॉइंट के आसपास तक मार्केट आती हुई हमें नजर आ सकती है। आई होप कि वीडियो को अच्छा लगा होगा, अच्छा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।